हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 8, जिसमें हम हिंदी जो सामान्य हिंदी आपके यूपी RO में पूछी जाती है। तो RO की डेट आपको पता हो गई होगी कि एग्ज़ाम 2025 में जो आयोग ने घोषित किया है, तो वो अभी 27 जुलाई बताई जा रही हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी भी लगातार सीक्वेंस वे में करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपका कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन युग्म सही नहीं है? विलोम की दृष्टि से बताना है इसमें। धूमिल धवल, अतिथि अतिथेय, अंतिम अनंतिम, अज्ञ अनभिज्ञ। तो इसमें राइट आंसर इसका बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन हैं जो सही हैं और एक ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है। तो इसमें जो गलत दिया है उसे ढूंढना है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, धूमिल का जो है, धूमिल का धवल होता है, ये बात सही है। अतिथि का अतिथेय होता है, ये बात भी सही है। अंतिम का अनंतिम है, ये भी बात सही है। लेकिन जो आपका ये अज्ञ का अनभिज्ञ है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अज्ञ का क्या होता है, अज्ञ और अनभिज्ञ ये जो दो हैं, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो इस हिसाब से जो अनभिज्ञ है, ये अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव और आविर्भाव या फिर तिरोभाव। तो जो आविर्भाव का विलोम है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृश का विलोम है क्या है? मजबूत, पहलवान, पुष्ट, कमजोर। तो जो कृश शब्द है, कृश शब्द का अर्थ क्या होता है? कमजोर, छीणकाय होता है। और इसका जो विलोम हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृश का विलोम हो जाएगा आपका मजबूत। ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्युति का विलोमार्थी शब्द है क्या है? तम, प्रभा, ज्योति, प्रकाश। तो जो द्युति शब्द है, इसका विलोमार्थी क्या हो जाएगा? देखिए, द्युति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। और ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रभा, प्रकाश, ये सब जो ज्योति, प्रभा, प्रकाश और जो द्युति है, ये सब एक दूसरे के समानार्थी हैं। और जो प्रकाश का विपरीत होता है, वो क्या हो जाता है? अंधेला या तम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। परुष शब्द का विलोम है क्या है? अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। तो परुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? परुष, परुष का विलोम क्या हो जाएगा? या तो देखिए, इसका या तो अपरुष हो सकता है, क्योंकि परुष है, परुष का तो अपरुष होता है, लेकिन अपरुष के अलावा भी हो सकता है। इसका क्या हो जाएगा? परुष कठोर होता है ना, परुष का मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परुष शब्द का विलोम जो है कोमल हो जाएगा, क्योंकि परुष का मतलब होता है कठोर, और कठोर का जो विपरीत होता है वो हो जाता है कोमल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुम, शुम का विलोम क्या है? याचक, ग्रहीता, भिखारी, दाता। तो शुम, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शुम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6, शुम। सुम जो है, सुम आप लोग सुने होंगे कि गांव में लोग कहते हैं कि बहुत सुम है। सुम का मतलब क्या हो जाएगा? कंजूस।
कंजूस, और जो ज़्यादा धन देता है उसको क्या कहेंगे? दाता, दानी। तो सुम का विपरीत क्या हो जाएगा? दाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से असंगत गलत युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। तो इसमें राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, घात का प्रतिघात होता है, ये बात बिल्कुल सही है, और प्रसारण का संकुचन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो शाश्वत होता है, शाश्वत क्या है? शाश्वत, देखिए शाश्वत और सदैव ये दोनों असंगत हैं, ठीक है। लेकिन असंगत इसमें हैं क्यों? क्योंकि इसमें जो पूछा है विलोम, इधर एक पहले शब्द लिखा है, फिर उसके सामने उसका विलोम लिखा है। तो इसमें जो शाश्वत का सदैव लिखा है, तो ये आपका गलत लिखा है। जो शाश्वत का विलोम होता है वो आपका होता है क्षणिक, इसलिए ये गलत है। और ये शाश्वत और सदैव जो है ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? निषिद्ध का विहित, वक्र का ऋजु, कटु का मधुर, पाश्चात्य का पश्चिमात्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए, इसमें जो निषिद्ध का विहित लिखा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वक्र का ऋजु विलोम होता है, ये बात भी सही है। कटु का मधुर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पाश्चात्य है, पाश्चात्य का क्या होता है? पाश्चात्य का जो विलोम होता है वो पौर्वात्य होता है। तो इसमें क्या दिखा है? पश्चिमात्य। तो इसका ये ऑप्शन डी गलत है और यही आपका राइट आंसर है। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा राइट आंसर? पौर्वात्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक का प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। पौराणिक, प्राचीन, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस, निर्माण, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, देखिए पौराणिक का क्या होता है? पौराणिक। अच्छा, प्राचीन का क्या होता है? प्राचीन का तो आपको पता होगा ना कि अर्वाचीन होता है, ना कि पौराणिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यही आपका गलत दिया है। प्राचीन का अर्वाचीन होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कृत्रिम का विलोम है क्या है? प्रकृति, अकृत्रिम, प्राकृतिक, उपयुक्त, सभी। तो देखिए, जो कृत्रिम होता है ये कृत्रिम तरीके से निर्माण किया जाता है, जो कि प्राकृतिक नहीं होता है। तो इसमें जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम है, तो इसका राइट इसका जो अपोजिट हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। और प्राकृतिक का भी कृत्रिम होता ही है, और अकृत्रिम कृत्रिम का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सब कृत्रिम के विलोम दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रतिनाथ, कामपाल, कामग, अनंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से देखिए? रतिनाथ, कामपाल, कामग, और क्या लिखा है? अनंग। तो इसमें जो है ये सब 3 इसमें है जो कि कामदेव के ये पर्यायवाची शब्द सही हैं, और एक ही है जो गलत दिया है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में जो गलत दिया है उसे छांटना है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर चलिए बताते हैं क्या हो जाएगा।
इसमें जो काम पाल दिया हुआ है यही गलत दिया है और यही आपका राइट आंसर जो है। लेकिन देखिए जो काम पाल है, काम पाल कामनाओं का पालन करने वाले को कहते हैं ना कि कामदेव को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। तो फूल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन कौन से हैं? देखिए इसमें फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए, तो कौन है इसमें? मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। तो इसमें फूल का पर्यायवाची कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रसून फूल का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द पर्यायवाची हैं? नहीं है। देखिए नई शब्द को बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कराता है। तो चलिए देखते हैं। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द भौरे का पर्यायवाची नहीं है। मधुकर, मधुक, जलज, भ्रमर। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए मधुक ये तो भौरे का है, भ्रमर ये भी भौरे का पर्यायवाची है, मधुकर ये भी भौरे का। जो जलज, जलज किसका है? जलज किसका पर्यायवाची शब्द है? जलज आपकी कमल का पर्यायवाची शब्द है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, यमुना शब्द का पर्यायवाची है। पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगिणी। तो यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अर्कजा लिखा है, अर्कजा भी आपका यमुना का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15, व्योम शब्द का पर्यायवाची है। व्योम का पर्यायवाची है तो क्या हो जाएगा आपका? तो व्योम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्योम, अम्र, अंबर, कौवे, अग्नि। तो व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम, व्योम का मतलब क्या होता है? ये आकाश होता है ना व्योम, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ, पंकिल, नीरज और नीरद, निर्मल। तो स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16। देखिए स्वच्छ का पर्यायवाची तो सबको पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, शिव का कौन सा पर्याय नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणि, शंकर। तो आपको पता होगा कि चक्रपाणि जो इसमें दिया है, चक्रपाणि, आपने देखा होगा, समास पढ़ा होगा, तो इसमें चक्रपाणि अर्थात जिसके हाथ में चक्र सुशोभित हो, तो उसे क्या कहते हैं? भगवान विष्णु। विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है ना। तो और इसमें पूछा क्या है? शिव का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो महादेव तो शिव के पर्यायवाची, पशुपति, शंकर, इन सब नामों से शिव को पुकारा जाता है ना। और जो चक्रपाणि है वो विष्णु भगवान का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चक्रपाणि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि शिव का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न विकल्पों में कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? सरस्वती, वीणापाणी, संरचना, रचना विन्यास, सरोवर, तड़ाग, अंगना, देव। देखिए इसमें 3 हैं जो कि सुमेलित सही हैं, ये पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। देखिए सरस्वती है, वीणापाणी पर्यायवाची सरस्वती का है, संरचना का रचना विन्यास ये भी सही दिया है,
सरोवर तड़ाग या तालाब का है, ये भी बात सही है। और जो अंगना है, अंगना किस चीज़ का पर्यायवाची है? अंगना तो स्त्री का पर्यायवाची है ना। और देव, देव किस चीज़ का है? देव तो स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो इसमें से जो पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि अंगना और देव ये एक दूसरे से मैच नहीं करते, ये एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एक स्त्री का है और एक स्वर्ग का है, तो दोनों बात मैच नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? शिखी मिलिंद, हुताशन अग्नि, हिरण सारंग, हिमांशु निशाकर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिखी किसका है? शिखी, शिखी, शिखी शिखंडी किसका है? ये पर्यायवाची, ये तो मोर का है ना। शिखी, शिखी मोर का पर्यायवाची है। और मिलिंद, मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का। मिलिंद भ्रमर का और शिखी मोर का, तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं क्या? नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। हुतासन अग्नि का, ये बात तो सही है, हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। हिरण सारंग का है, ये भी बात सही है। हिमांशु निशाकर का है, ये भी बात सही है। तो इसमें जो गलत है क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, शिखी मिलिंद, यही आपके समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्रुमड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? द्रुमड़ी, जंगल, नौका, वृक्ष, स्त्री। तो द्रुमड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20। द्रुमड़ी, जंगल, नौका, वृक्ष, स्त्री। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो द्रुमड़ी शब्द है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये आपके जंगल का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो, सुस्मिता, लाल रंग का कमल पुष्प पुंडरीक, अर्धरात्रि का समय निशीथ, तारों भरी रात विभावरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो भी सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है, जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो उसको सुस्मिता कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लाल रंग का पुष्प पुंडरीक नहीं, अर्धरात्रि का समय निशीथ सही है, तारों भरी रात विभावरी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? लाल रंग के कमल के पुष्प को क्या कहते हैं? पुंडरीक नहीं कहते, इसको क्या कहेंगे? इसको कोकनद कहते हैं ना। और सफ़ेद जो पुष्प होता है उसको पुंडरीक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लाल रंग के पुष्प को क्या कहते हैं? कोकनद। कोकनद कहते हैं इसको। कोकनद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। वह स्त्री जिसकी मूछ दाढ़ी निकली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। श्रेणी, सुसारिका, सर्वकीया, ऋषवी। तो इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह स्त्री जिसकी मूछ दाढ़ी निकली हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे ऋषवी कहते हैं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड देखिए स्वरैणी कैसे कहते हैं? स्वरैणी, स्वरैणी किसे कहते हैं? जो स्त्री दुराचारिणी हो उसे स्वरैणी कहते हैं। ठीक है, दुराचारिणी स्त्री को स्वरैणी कहते हैं। और सुसारिका किसे कहते हैं?
तो जो प्रेमिका अपने प्रेमी से खुलेआम मिले उसे क्या कहेंगे? सुसारिका। क्या बचा? सर्वकीय। सर्वकीय किसे कहते हैं? जो सबसे प्यार करे, सबका प्रेम चाहने वाली हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनाहूत कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्दों में से एक कौन सा है? जिसे बुलाया ना गया हो गया अनाहूत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, सर्वजीत, इंद्रजीत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो या इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अतीन्द्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, क्या है? जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, या जिसे कहा जा सके या जिसे व्यक्त किया जा सके। तो अव्यक्त किसे कहेंगे? जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अव्यक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे कहेंगे अव्यक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? इंदिवर, नीलाभ, पुंडरीक और नीलाक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीले रंग का कमल। नीले रंग के कमल को क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? नीलाभ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीलाभ। क्या कहेंगे? नीलाभ कहेंगे। इसे कहेंगे इंदिवर। ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंदिवर। नीले रंग का कमल। अच्छा, नीलाभ किसे कहेंगे? नीलाभ किसे कहेंगे? जिसकी आभा नीली हो उसे कहेंगे नीलाभ। एंड पुंडरीकाक्ष किसे कहेंगे? पुंडरीक कहेंगे सफ़ेद कमल को। तो इस और नीलाक्ष किसे कहेंगे? नीलाक्ष। जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिवर। नीले रंग का कमल को कहेंगे इंदिवर। और नीली जिसकी आभा हो उसे कहेंगे नीलाभ। पुंडरीक कहेंगे सफ़ेद कलर के जो कमल के पुष्प होता है उसको कहेंगे पुंडरीक। और नीलाक्ष किसे कहेंगे? नीली आँखों वाले को नीलाभ कहेंगे, नीलाक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। मदिरा पीने का प्याला, जो मदिरा पीने का बर्तन होता है, प्याला, कप, गिलास जिसे भी बोलते हैं आप, उसे कहते क्या? उसका एक नाम है, उसे क्या कहेंगे? चश्म, चषक, चस्क, चषक। तो देखिए इसमें सा में डिफरेंट है और इसमें कौन सा हो जाएगा ये बताइए पहले। तो इसे कहेंगे चषक। चषक में भी देखिए चषक एक सीटी सा है, एक खटकोड़ वाला सा। तो इसमें जो खटकोड़ वाला सा है जिसमें चषक में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28।
जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जितेंद्रीय, अजेय, जलचर, जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा प्रबल होती है या जो जानना चाहता है किसी चीज़ को, उत्सुक होता है, उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जो किसी चीज़ को जानने का उत्सुक हो और इच्छा जताए उसे कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है, जो कहीं भी झगड़ा करवा दे, उसे क्या कहेंगे? जयचंद्र, शकुनी, विभीषण, नारद। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। जो भी झगड़ा कराने वाला आपके गांव में या कहीं भी हो, जो कि झगड़ा करवा देने वाला, उसे क्या कहेंगे? नारद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है, क्या है? निर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। निर्दयी जो होता है उसे निर्दय कहेंगे, और जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो इसमें देखिए 31 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसमें 3 है जो कि तत्सम शब्द दिए हैं और एक है जो तत्सम नहीं है, वो तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द जो है इसमें पहचानना है, क्या हो जाएगा? देखिए कूची जो शब्द है, कूची का तत्सम क्या होता है? कुची का होता है, और इसमें दिया क्या है? कूची, और इसमें पूछ भी क्या रहा है? जो तत्सम नहीं है। तो कूची आपका तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कपाट का क्या होता है? कपाट, कपाट का होता है किवाड़, और जो कुम्हार होता है, कुम्हार का क्या होता है? कुंभकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कूची। कूची का कुची का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पार्स, पाषाण, पाहुना, पिटक। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तत्सम शब्द नहीं है वो तद्भव है। तो क्या हो जाएगा? 32 का क्या हो जाएगा? जो पाहुना शब्द है इसका तत्सम क्या होता है? पाषाण होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाहुना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है? जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौवन। 33 तत्सम शब्द है। तत्सम का क्या होगा? देखिए जो यौवन लिखा है इसका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। हाँ, तो देखिए जो जोगी का योगी होता है, जोवन का यौवन होता है, जमाई का क्या होता है? जमाई का जामात्री होता है, और जम्हाई का क्या होता है? जम्बिका होता है। और जो यौवन शब्द लिखा है, यौवन का क्या होता है? जोबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। बारात का तत्सम रूप है? बर्रात, बारात, ब्रात, वर यात्रा। जो बारात का तत्सम रूप क्या होता है? वर यात्रा। तो वर यात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। राखी का मूल तत्सम शब्द है? शिक्षा, साक्षी,
साखी है, सॉरी राखी नहीं, साखी। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी, इनमें से कोई नहीं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साक्षी, साखी का साक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? जगुती, जुगति, जाड़ा, बड़ा, जेठ। तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? जेठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है? उगना, उदात, सरसों, ससर्प, लौहार, लौहकार, जीभ, जिह्वा। तो इसमें जो तद्भव तत्सम, पहले तत्सम फिर तद्भव, पहले तद्भव फिर तत्सम आना चाहिए। तो देखिए उगना, उदात ये सही है, लौहार, लौहकार ये भी सही है, सरसों, सरसप, जीभ, जिह्वा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें शब्द युग्म है, सर्वोत्तम क्या है? जीव का जिह्वा सर्वोत्तम शब्द युग्म है, ठीक है, तद्भव और तत्सम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? दृढ़, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र, शुकर। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वत्स और फरक लिखा है यही आपका गलत युग्म लिखा है, ठीक है। परख का क्या होता है? परीक्षा होता है। और वत्स का क्या होता है? क्या वत्स और परख एक दूसरे के तत्सम तत्व की दृष्टि से अशुद्ध है? नहीं है ना, क्योंकि वत्स, वत्स क्या कहते हैं? बछड़े को कहते हैं ना वत्स। और परख, परीक्षा। तो यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चकवा, चक्रवाक, पक्का, पवक, पक्को, नैहर, सूतिगृह, भुट्ठी, भ्राष्टिका। तो तद्भव एक तरफ पहले तद्भव फिर तत्सम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 39 का। देखिए जो नैहर है, नैहर का क्या लिखा है? नैहर का सूतिगृह लिखा है। और नैहर का तत्सम क्या होता है? नैहर, इस नैहर का तत्सम होता है आपका जातिगृह। और सूतिगृह किसे कहते हैं? शौरी को कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका गलत दिया है और यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। पड़ोसी शब्द का तत्सम है? प्रतिवेश, पड़ोसी, प्रतिवेशी, प्रतिवेशी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पड़ोसी जो है, पड़ोसी का तत्सम शब्द क्या होता है? प्रतिवेशी होता है ना। अच्छा, प्रतिवेशी में भी सा में डिफरेंट है, तो आपका जो सीटी सा वाला होता है प्रतिवेशी, सीटी सा जिसमें है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। नेक्स्ट है, रूपवती राधा बहुत सुंदर है। सब चली चला का मेला है। श्याम की माँ ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया। देखिए इसमें राइट आंसर जो नहीं है, जो गलत दिया है वो बताना है। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ये बात बिल्कुल सही है। फिर रूपवती राधा बहुत सुंदर है। देखिए इसमें जो रूपवती और सुंदर,
सुंदर का मतलब ही होता है रूपवती। अगर लड़की है तो वो रूपवती है। तो राधा है, राधा रूपवती भी और सुंदर भी है। इसमें एक साथ दो शब्द विशेषता बताने वाले हैं, तो इसलिए इसमें यही वाला आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ, तुम जाकर ले लो, उन्नति के पथ पर बाधाएं हैं। देखिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। देखिए आपका इसमें कवयित्री लिखा है, तो क्या कवयित्री ऐसे लिखा जाता है? नहीं ना। कैसे लिखा जाता है? कवयित्री। ये शब्द जो है या में जो ये लगा है ये तो ठीक है, लेकिन जो वा में इसमें लगा हुआ है यही आपका गलत है, क्योंकि कवयित्री लिखा जाता है, ना कि कवित्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नहीं, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यही कवित्री शब्द गलत लिखा, बाकी सारे वाक्य सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। वह चरित्रवान है, वह अच्छे गुणों वाला है, फिर वह हाथी एक विशालकाय पशु है, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वह चरित्रवान है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखा है। अच्छे गुणों वाला है, वो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हाथी एक विशालकाय पशु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44। किस युग्म के सभी शब्द शुद्ध हैं? सरोजनी, संयोगवश, सदोपदेश, मेढक, सक्षम, सलग्ज, सशंक, स्वाति, याज्ञवल्क, युधिष्ठिर, जोगीराज, मैथिली शरण, मनहर, महीना, भागीरथी, भर्सना। देखिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए याज्ञवल्क, युधिष्ठिर, योगीराज, मैथिली शरण, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सब शुद्ध शब्द इसमें दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? बंजारन, बंजारिन, वकायदा, वकायदा, बाली, बाली, बांझ, बांझ। तो इसमें अशुद्ध शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? अशुद्ध शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द नहीं है? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बकायदा लिखा है, बकायदा के वाकायदा लिखा ना, तो यही आपका अशुद्ध है। बाकायदा का बाकायदा होता है। ठीक है, इसमें पहली बात तो वाह है, दूसरी बात इसमें बड़ा की मात्रा होना चाहिए। बाकायदा का बाकायदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आजीविका, अनभिज्ञ, और क्या हो जाएगा? आजीविका, अनभिज्ञ, अतिशयोक्ति, अनुसूया। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजीविका जो है, आजीविका कैसे लिखा जाता है? आजीविका लिखा जाता है ना, कि आजीविका लिखा जाता है, इसको आजीविका लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही बात आपकी गलत लिखी है। ये इसमें जो है ये मात्रा छोटी की मात्रा वा में होनी चाहिए, आजीविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47।
निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अध्यापिका, अभयारण्य, आरोग्य, दैहिक। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध इसमें कौन सा लिखा है? 47 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो अभयारण्य लिखा है, अभयारण्य, तो अभयारण्य नहीं होता है, इसका अभयारण्य होता है। ठीक है, अभयारण्य, इसमें आधा भा नहीं होता है, इसमें पूरा भा होता है, अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिलना चाहिए, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है 48 का? इसमें देखिए, उसने आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मिलना चाहिए, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है? दंपत्ति, दंपति, अंजनी, अंजनी, सारथी, सारथी, कलश, कलश। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो क्या पूछा, अशुद्ध शब्द की पहचान करना है ना 49 में। जो कलश शब्द है, कलश, कलश कैसे लिखा हुआ है? कलश, देखिए कलश शाह, एक तो सिटी शाह है इसमें कलश में, और एक में क्या दिया है? अशरता वाला शाह दिया है ना। तो इसमें जो गलत दिया है कौन सा दिया है? यहाँ पर यही दिया है कलश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कलश, यही शब्द शुद्ध नहीं दिया है। दंपत्ति का दंपति होता है, सारथी का सारथी और अंजनी का अंजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध शब्द की पहचान करना है। सूबेदार, सूबेदार, संन्यास, स्वयंवर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सूबेदार, सूबेदार लिखा है ना, तो जो सूबेदार सही है। इसमें जो अशुद्ध शब्द की पहचान करना है क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सूबेदार यही गलत लिखा है, बाकी सब सही लिखा है। इसका सूबेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष तथा विशेषण दोनों है? अंकित, धन, मेघा, कुल। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण, विशेष तथा विशेषण दोनों है? देखिए, जो अंकित है, अंकित शब्द संज्ञा की दृष्टि से देखेंगे तो एक विशेष है, और अंक का विशेषण भी अंकित होता है। तो यही बात आपकी सही है कि ये दोनों में विशेष और विशेषण दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? महत, महत्तर, महत्व, महत्तम। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, महत्व जो लिखा है, महत्व एक विशेष शब्द है, इससे महत्तम, महत्तम भी हो सकता है। तो इसका विशेष क्या है? महत्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53। वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता।
इस वाक्य में प्रयुक्त परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? इसमें जो परिमाणवाचक है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ऐसा क्या लिखा है इसमें? इतना, वह इतना ईमानदार है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतना, इतना, उतना, ये सब क्या है? परिमाणवाचक में आता है। तो ऑप्शन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतना। दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा। इस वाक्य में कितने विशेष तथा विशेषण प्रयुक्त हैं? दुबला, अनुचित और शांत। देखिए, 3 इसमें तो विशेषण हैं। आदमी, और इसमें विशेष कितने हो गए? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 3 विशेषण और 1 विशेष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि दुबला, अनुचित और शांत ये आपके विशेषण हो जाएंगे और आदमी एक है जो वो विशेष हो जाएगा। तो 1 विशेष, 3 विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से है। गाढ़ा परिमाण, गुण, सार्वनामिक। तो देखिए, गाढ़ा एक गुण है ना, गाढ़ा होना एक गुण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन अविकारी विशेषण है? काला, मोटा, पीला, भारी। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी, विकार जिसमें होता है ना, विकारी शब्द होते हैं एक, और अविकारी होते हैं। देखिए, काला, पीला, मोटा, ये तो विकारी शब्द हो जाएंगे इसमें, और जो भारी है ये आपका अविकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है। इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। तो इसमें क्या लिखा है? अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर हैं। सुंदर तो हैं, लेकिन इसमें और क्या बता रहा है? बहुत सुंदर हैं। तो इसमें प्रविशेषण शब्द क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। तो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं। इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हैं? देखिए, विशेषण इसमें कितने हैं? 60, बहुत, जरा। ये सब क्या है? विशेषण ही तो हैं। तो 60, बहुत और जरा, ये 3 विशेषण हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। ग्रामीण, देखिए, गांव में रहना भी एक गुण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? आठों, पाँचों, चौगुना, पहला। देखिए, जो पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम की जो विशेषता बताता है, क्रम दर्शाता है, उसे क्या कहेंगे? क्रमवाचक विशेषण। तो इसमें 60 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पहला। तो आज हमने किया टेस्ट नंबर 8 के सामान्य हिंदी, जो भी आर में पूछी जाने वाली सामान्य हिंदी है। और आपकी एग्ज़ाम की डेट तो बताई जा रही है कि 27 जुलाई होगी। तो 27 जुलाई के लिए आप लोग कमर कस लीजिए और पढ़ाई को सीक्वेंस वे में करें, जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो सकें। और देखिए, जुलाई में आपका यूपी आर है, इसके बाद अक्टूबर में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा है। तो इसलिए आप लोग अब पढ़ाई को विशेष ध्यान दें और
अपने सीक्वेंस वे में पढ़ाई करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और टेक्स्ट सीरीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।